हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एट योर होम। आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया था उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया आपका, राइट द डेसिमल्स एज कॉमन फ्रैक्शन। ये डेसिमल में राइट है, इसको आपको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। तो जब भी डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट होता है तो उसको फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं। अगर 2 डिजिट हो तो डेसिमल तो हट जाता है, जो डिजिट होता है उसको राइट करते हैं, 3/100 लिख देते हैं। अगर 3 डिजिट हो तो 1000 डिनोमिनेटर की जगह हम राइट कर देते हैं। तो हमारा किस में चेंज हो जाता है, फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो देखते हैं। तो 0.1 मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसके लिए डिनोमिनेटर की जगह हम क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ये डेसिमल हट जाएगा, 1/10 राइट कर देंगे। 2 डिजिट हो तो डेसिमल हट जाता है और 3/100 राइट कर देते हैं, ठीक है। और अगर 3 डिजिट के बाद हो तो 7/1000 हो जाता है। मतलब अगर 4 डिजिट होता है तो 10,000 हो जाता है। तो ऐसे क्या करते हैं, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में राइट करते हैं, ठीक है। अब जब इसको राइट करते हैं तो ये डेसिमल भी हट जाता है और आगे का जीरो हम राइट नहीं करते हैं। नंबर के अगर आगे जीरो होता है तो उसको राइट नहीं करते हैं, ठीक है। और डेसिमल के बाद वाले जीरो को हम राइट नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे हम 0 0 नहीं। अगर यहाँ पे नंबर रहता जैसे 1 2 3 तब डेसिमल हट जाता, जो जितना भी नंबर रहता है उसको हम राइट कर देते हैं। एक क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो डेसिमल हट जाएगा 1 0 1 और 2 डिजिट के बाद रहता है। तो अब नीचे कितना लिखते हैं, हमेशा 2 डिजिट के बाद हो तो 100 राइट करते हैं, ठीक है। तो इसका 0 क्यों हम लिखे हैं, क्योंकि इसके बाद क्या है, नंबर है। अगर नंबर नहीं रहता, अगर 0 रहता तो इस 0 को राइट नहीं करते, तो 1/100 हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जब डेसिमल में दिया तो फ्रैक्शन में ऐसे हम राइट नंबर को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ए बंडल कंटेन्स 162 5 रुपीज़ नोट, हाउ मच मनी इज देयर इन द बंडल। करा कि पूरा एक बंडल है जिसमें 162 5 रुपीज़ के क्या है, नोट है। तो हाउ मच मनी इज़ देयर इन द बंडल, तो उस 162 बंडल में टोटल कितने 5 रुपीज़ के नोट होंगे वो आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो 162 में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा कि उस एक बंडल में टोटल कितने आपके 5 रुपीज़ के नोट हैं। तो लिखेंगे 162 और 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 30 में 1 प्लस करेंगे तो 31 हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 3 यहाँ कैरी आ जाएगा, 5 3 8, 810 उस पूरे क्या हो जाएंगे, एक बंडल में इतने 5 रुपीज़ के नोट होंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देयर आर 8 इक्वली स्पेस लैम्प पोर्ट्स ऑन ए स्ट्रेट लोड। लैम्प इस पोर्ट्स का मतलब होता है जो बिजली का खंभा होता है ना, उसको बोलते हैं लैम्प पोर्ट्स, ठीक है। तो एक स्ट्रेट रोड है जिसमें 8 बिजली के क्या है, खंभे हैं और बराबर बराबर डिस्टेंस में हैं, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोस्ट एंड द लास्ट पोस्ट इज, फर्स्ट पोस्ट मतलब फर्स्ट बिजली के खंभे से लेकर लास्ट बिजली के खंभे तक टोटल उसका जो डिस्टेंस था वो 73 मीटर 50 सेंटीमीटर था। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पोर्ट्स प्लेस ऑन वन आफ्टर द अदर। तो किसी 2 खंभे के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है कि कितना होगा। तो मान लीजिए माना लेते हैं कि स्ट्रेट ये रोड है, ठीक है, और 8 खंभे हैं, 1 इक्वली 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए, बिजली के खंभे होंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 73 मीटर और कितने 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको किसी भी 2 पोल के बीच का क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस
मतलब ये इतना डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए टोटल आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस इतना है, तो कितने स्पेस हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्पेस है। और क्या करेंगे, जब टोटल 7 स्पेस है तो टोटल में से 7 से आप जब डिवाइड कर देंगे तो एक का आपको क्या पता चलेगा, उसका डिस्टेंस पता चलेगा कितने मीटर कितने सेंटीमीटर है। तो 7 है तो इसमें हम क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर एक दो पोल के बीच के डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, तो इतना होगा। तो ऐसे इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो वही मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम बना के और डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। या क्या करेंगे कि मीटर में दिया और सेंटीमीटर में, तो यूनिट को सेम कर लेंगे, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे टोटल। जब इसको चेंज करेंगे तो पहले 73 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, टोटल सेंटीमीटर में आ गया। और डिवाइड कर देंगे तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो इसी तरह लिख लेंगे, नंबर ऑफ इक्वली स्पेस लैंप सन ऑन द स्ट्रेट रोड 8, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पोस्ट, जितना था डिस्टेंस लिख देंगे। और डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। उस तरह चेंज किए हैं तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया, टोटल 7350 सेंटीमीटर आ गया। और आपको एक का डिस्टेंस निकालना है, तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोस्ट, किसी भी दो पोस्ट का आपको निकालना है। तो 7 से क्यों, क्योंकि टोटल स्पेस उसमें 7 है, इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप रफ में डिवाइड करके 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज़ ऑफ ए बुक इज़ ₹125, कह रहा है कि अगर 5 कॉपियाँ हैं उसका जो दाम है 125 है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन कॉपी ऑफ द सेम बुक। तो एक डजन का मतलब एक डजन में कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं, 12 पीस होते हैं ना, तो 12 कॉपियों का कॉस्ट कितना होगा वो आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि एक कॉपी का कॉस्ट कितना होगा। तो पहले 5 से इसको डिवाइड करके आप एक कॉपी का कॉस्ट निकालेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक डजन में कितने नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज़ ऑफ ए बुक कितना है 125, तो 1 कॉपी का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी ऑफ ए बुक, तो ₹125 में 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो एक कॉपी का कॉस्ट कितना हो जाएगा 25, और कितने कॉपी का निकालना है 1 डजन का। तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ कॉपीज़ ऑफ ए बुक, तो 1 डजन में कितने नंबर ऑफ पीसेस होते हैं 12। तो अब एक का पता है 25 है और 12 का निकालना, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर सामने लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 5 10 का 0, 2 2 जा 4 1 5, क्रॉस करेंगे 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 0, 5 10 का 0 और ये 3, मतलब 300 रुपीज़ हो जाएंगे कितने, 1 डजन कॉपी के कॉस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हो जाएंगे 300 रुपीज़, मतलब 1 डजन कॉपी के कितने कॉस्ट हो जाएंगे 300 रुपीज़ हो जाएंगे। तो ऐसे इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देयर आर 4 पॉइंट्स इन द फिगर, दिख रहे 4 पॉइंट दिख रहा है, A B C D। हाउ मेनी ट्रेंगल्स कैन बी फॉर्म बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाय द लाइन सेगमेंट। इस सब पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो कितने आपके ट्रेंगल बनेंगे वो आपको बताना है। द पॉइंट मस्ट बी एट द वर्टिस ऑफ द ट्रेंगल, तो इस वर्टिक्स से ही क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने इसमें ट्रेंगल बनेंगे। तो पहले इसको हम ऐड ऐसे जोड़ लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ मिला स्केल से, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मिला दिए। अब यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए स्केल से, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिल गया। तो ये देखिए ये आपका एक ट्रेंगल बन गया। ट्रेंगल में 3 साइड होता है ना, तो देखिए ये 1 हो गया, फिर इधर से देखिए ये कितना हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया 3 हो गया,
और ये आपका कितना हो गया 4। टोटल कितने बन रहे हैं 4। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 4। तो आंसर में आपका हो जाएगा 4 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे बना के पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंगल एंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर 75 डिग्री। कह रहा है कि आपको सबसे पहले किसका डिफरेंस निकालना है, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इससे पहले हम जान लें कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी भी दो एंगल को ऐड करने पे उसका सम 180 डिग्री आता है तो वो हमारा कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल, और किसी भी दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री के अगर वो बराबर आता है तो वो हमारा कहलाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कैसे सप्लीमेंट्री एंगल जब एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, क्योंकि द सप्लीमेंट्री एंगल निकालने का क्या होता है कि 180 डिग्री में से आप जो दिया हुआ एंगल है उसको माइनस कर देते हैं। तो 180 में कितना दिया था, 75 डिग्री दिया था, 75 डिग्री को माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, उसी तरह कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए द कम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 डिग्री से माइनस कर, क्योंकि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको होते हैं, जब दो एंगल को ऐड करने पे उसका सम 90 डिग्री के बराबर आता है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो 90 में जो दिए हुआ कितना दिया था 75 को माइनस कर लेंगे, तो 90 डिग्री में 75 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री। अब इसी दोनों का क्या पूछ रहा है, आपको डिफरेंस निकालना, मतलब सप्लीमेंट्री निकल गया 105 डिग्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना निकल गया 15। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो सो द डिफरेंस बिटवीन कम्प्लीमेंट्री 105 में 15 डिग्री को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर 90 डिग्री। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको ऐसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्राई एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज करके 100 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है। तो आप इसको प्रोटेक्टर की सहायता से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो स्क्वायर के जो होता है उसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब चारों साइड ये अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। और जो पैरेलल साइड भी क्या होते हैं, ये इसके पैरेलल क्या होते हैं, पैरेलल साइड भी इक्वल, मतलब जो उसके अपोजिट साइड है वो भी पैरेलल साइड भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है कि सारे साइड इक्वल और अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो इसमें ये रिलेशन होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ स्क्वायर। तो एंगल ऑफ स्क्वायर में क्या होता है कि इसके सभी एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। तो ये इसका क्या होता है रिलेशन होता है। तो ये लिख देंगे द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल एंड अपोजिट साइड पैरेलल। इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और दूसरा का क्या होता है कि सभी एंगल इक्वल होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। राइट एंगल को क्या बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं राइट एंगल कहते हैं। तो ये उसका क्या होता है रिलेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। इस ये फिगर दिया है ना, इसका क्या करना है आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसके जितने बाहर का जो एरिया होता है, देख रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर है, जो डिस्टेंस होता है एरिया नहीं, बाहर का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये 7 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, सबको क्या कर लेते हैं जब ऐड कर लेते हैं इसके बाहर का डिस्टेंस, वही क्या कहलाता है पेरीमीटर कहलाता है। तो सबको क्या कर देंगे पेरीमीटर निकालने के क्या करनी है, जितने भी ये साइड्स दिए हुए हैं सबको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। लेकिन देखिए ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ये तो दिया है 2 सेंटीमीटर, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 2, लेकिन ये तो नहीं दिया है कि कितने सेंटीमीटर का है। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर,
और तो यहाँ तो ये मान लीजिए कि ये जो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये 1 सेंटीमीटर का, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी, तो ये 1 निकल गया तो बचा इतना कितना, जब 7 टोटल 7 है तो 7 में से 2 निकाल देगा तो कितना बचेगा 5, तो ये बच जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो इसका आपको पेरीमीटर निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस नहीं है ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको सबको प्लस कर लीजिए, 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस फिर 1 सेंटीमीटर है प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस ये लास्ट में 2 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर लीजिए, 7 5 12 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।